हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे टॉपिक पे चर्चा होगी, आज ऐसे 2 टॉपिक पे, एक टॉपिक ये और एक इसके बाद। ऐसे टॉपिक पे चर्चा होगी जो अभी तक हमने नहीं किया है। बड़ा मज़ा आएगा और इस टॉपिक से देखिए मैं कोई बहुत बड़ा जानकार तो हूँ नहीं, है ना? तो अपने को कहाँ पोज़ीशन बनाना है, कहाँ क्लियरिटी आनी है, कहाँ बड़ा बूम आएगा, उसको पकड़ना है। बस यही काम करना है। बाकी मार्केट पे छोड़ देना है, ठीक है? तो आप बोलोगे क्या बात हो गई सर, ऐसा? नहीं, कुछ ऐसा महसूस हुआ ना जो चीज़ें बदल रही ना, तो इन चीज़ों पे मैं मतलब चल रहा था और देख रहा था कि अचानक से चाइना का प्रेम भारत के प्रति ज़्यादा होना। तो आप बोलिएगा हाँ, ये बात तो ठीक कहें। अचानक से मतलब चाइना का प्रेम भारत के प्रति होना और उसको 1940 में सेकंड वर्ल्ड वार का याद दिलाना कि हमारे भारत ने वीरों ने रोड बनाया और हम लोग को बहुत मतलब वो अचानक दिलाना, भारत की गुणगान करना भारत की सेना का, ये थोड़ा-सा ना अजीब-सा लगा। ऐसा लगा ना कि मतलब जो बिल्ली है ना, जो कैट है, वो घर में आके म्याऊँ, 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 म्याऊँ करने लगी। और आपको पता है कि जब बिल्ली घर में आके रोने लगती है, म्याऊँ, म्याऊँ करती है, तो कहीं न कहीं आफ़त घर पे आ जाता है। ऐसा माना जाता है ना? ऐसा माना जाता है। अब हकीकत में क्या है, लेकिन हमारे पूर्वज माने हैं, तो हम लोग भी उस चीज़ को समझते हैं कि अपशगुन होता है। कुत्ता का रोना, बिल्ली का म्याऊँ, म्याऊँ करना, बोलने को तो हम भी बोल देते हैं, ये सब बकवास है, ये सब चीज़। लेकिन सुनने में ना कान में आ ही जाता है। कुत्ता का अचानक रोना इस तरह का मतलब एक होता है कि रो दिया, ऐसे कहीं चोट लग गया गाड़ी घोड़ा से, तो रो दिया अलग बात है। एक वो आके स्पेशल आपके घर मोहल्ले के पास आके बिना मतलब का हाउ हाउ करके रो रहा है, तो उसका फ़र्क तो पड़ता है। उसी तरह बिल्ली का है। तो अचानक से चाइना का भारत पे आके इतना प्यार दिखाना, इतना ये दिखाना, ये थोड़ा-सा ना मतलब वो उस टाइप का मेरे को लगा। और इसका जब हम इंडेक्स देखिए, इंडेक्स तो अभी मैंने कवर करने लगा, हैंगसेंग में है, प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर महाटेक को भी हमने देखने लगा, मैकटेक को देखने लगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरा मन बोला नहीं, पूरा एनालिसिस नहीं किया हूँ, तो इसलिए ना मन नहीं माना। रियली बता रहा हूँ। एक होता नहीं है कि अंदर से मन में कुछ लगता है, तो फिर चीज़ों की मूवमेंट पे मैंने बारीक से नज़र डाला आज। आज पूरे मतलब आफ्टरनून में फर्स्ट क्लास का नींद मारा और जब माइंड खुला ना, इतना शार्प था कि एकदम से सब कुछ क्लियर दिख रहा था। तो उसी में देखने के क्रम में मैंने देखा कि भाई सामने जो दिख रहा है, इस पे भरोसा तो नहीं है। यही चाइना है कि हिंदी चीनी भाई-भाई बोल के हमारा ज़मीन हड़पा, तो उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। हाँ, अब हमको ये तो पता है कि दोगला है, ये दोगला इंसान है। तो हम भी, अब आप बोलोगे कि हम भी दोगला बन जाएँ क्या? नहीं, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है, हम लोग को जैसा का तैसा, सीधी बात है। हम लोग को क्योंकि आप देखे होंगे कि जब हैंडशेक हो रहा था मोदी साहब के साथ, तो पहले मोदी साहब गए हाथ मिला के, तब उसको उधर लेके जाना चाहिए था झंडा के पास, तब हाथ मिलाना। मोदी साहब ने हल्का हाथ बढ़ाया था, लेकिन शी जिनपिंग ने हाथ नहीं बढ़ाया और उसको उधर ले जाके फिर हाथ मिला के फ़ोटो खिंचा रहा था। तो मेरे को वहीं पर ही थोड़ा-सा मन खटका कि ऐसा क्या है यार, क्यों नहीं हाथ मिलाया? हैं? मतलब ठीक है, कड़वापन है, सेकेंड अर्थव्यवस्था है, लेकिन मेरा उस समय दिमाग खड़का था। मोदी साहब को रसिया, जो पुतिन साहब है, वो छोड़ना नहीं चाह रहे। तो क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे मोदी साहब को, तो और अमेरिका भी क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा, उसका भी कारण अभी साफ-साफ बताते हैं। देखिए, भारत में 140 करोड़ की आबादी है। चलो 100 करोड़ की आबादी मैं तो मानता हूँ कि भाई पढ़ी लिखी है, समझदार है, वेल एजुकेटेड है। 10 करोड़ थोड़ा-सा मतलब उस तरह का है ना? और 30 करोड़ चलिए कहीं मतलब समझ ही गए होंगे, कोई कोई स्कूल नहीं, वो अपना ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं वहाँ से क्या पढ़ेगा और क्या समझेगा, क्या लोकेलिटी सीखेगा, तो उस टाइप के लोग हैं। लेकिन कुल मिला के 100 करोड़ तो है ना। तो यहाँ पर ही क्या है कि और सब एजुकेट, अपना आगे पीछे सोचने वाले, नुकसान हो गया है उस चीज़ को समझ के ग्राउंड नहीं छोड़ने वाले, बल्कि उस चीज़ को सुधार के आगे बढ़ने का जो जज्बा है, वो हिंदुस्तानियों में कूट-कूट के भरा हुआ है। कूट-कूट के भरा हुआ है, समझे ना? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है और वो भी पढ़ा-लिखा, समझे? पढ़ा-लिखा। पाकिस्तानी मदरसा में फ़िदाइन बनाते हैं और हिंदुस्तानी अपने स्कूल कॉलेज में एक डेवलपर बनाते हैं, ठीक है? उसका मदरसा का निकला हुआ वो लोकल में नुकसान पहुँचाता है और हमारे यहाँ से निकला हुआ बंदा पूरे वर्ल्ड में राज करता है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड के पॉजिटिव साइड में ले जाना है, तो बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पर ही मोदी साहब को इसीलिए रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स है, सबका अपना-अपना एक स्वार्थ होता है। भारत का रसिया के साथ स्वार्थ है, तो रसिया का भारत के साथ बराबर है, ठीक है? यहाँ पर ही क्या है एक्चुअली में मैंने जो देखा
उसके बाद मैंने कुछ स्क्रीनशॉट तो नहीं, फोटो, हाँ एक मिनट, रसिया ने चाइना पर अपना, वही हम देख रहे थे कि आयात शुल्क जो है वो भी टैरिफ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि रसिया के मार्केट पे चाइना ना अपना गाड़ी उड़ी डंप करने लगा, ठीक है, गाड़ी घोड़ा डंप करने लगा। तो रसिया बोला यार इससे तो गड़बड़ हो जाएगा, चाइना तो डंप किया जा रहा, उसने डबल कर दिया, बोला रुक ससुर अपना कर दिया। अब क्या है कि आज भी पूरे यूरोपियन चाइना के चीटिंग से वाकिफ है और कांपते भी हैं। तो क्यों भाई? तो देखिए, चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर तो दिया, और अपना जो 20 साल पहले उन्होंने किया था उसका बेनिफिट अभी मिल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और सभी कंपनियों को मतलब पूरा हब बन चुका है, और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहा है। समझ रहे बात? तो ऐसा यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, अमेरिका भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, चाइना भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, रसिया भी दूध का धुला नहीं है, और हिंदुस्तान भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, यहाँ सब अपना अपना मतलब रखता है। अगर मेरा मतलब चाइना से हो रहा तो हम चाइना के दोस्त हो गए, मेरा मतलब अमेरिका से हो रहा तो हम अमेरिका के दोस्त हो रहे, क्योंकि सबको अपनी अपनी आबादी चलानी है, अपना अपना देश आगे बढ़ाना है। क्लियर है? तो यहाँ भैया रसिया ने बोला कि यार ये तो ठीक नहीं है, करो। उसके बाद जब पुतिन साहब और मिले हैं, शी जिनपिंग अपना पुतिन साहब और क्या बोलते हैं, ट्रम्प साहब, दुनिया को लग रहा है कि फेल हो गया अर्थव्यवस्था। इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि रसिया के उन्होंने क्या बोला है अमेरिका को लेकर, बड़ा भयानक वो भी है, मतलब मज़ा आ गया सुन के, उसको भी बनाएंगे। पहले तो ये खत्म कर लूँ, नहीं तो मैं भुतला जाऊंगा। तो यहाँ सर क्या है कि अमेरिका का ट्रम्प साहब बोला होगा उसको, पुतिन साहब को, कि यार देखो मैं तेरे पे सैंक्शन हटा दे रहा हूँ, इतना तुम्हारा पैसा वैसा सब जगह फंसा हुआ है, सब निकाल लो। तो पुतिन साहब ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करो कि पुतिन साहब बोले यार मैं यूक्रेन को नहीं छोड़ूंगा। तो ट्रम्प साहब बोला अरे भाड़ में गया ना यूक्रेन, क्या करना है मेरे को, ले लेना तू, रगड़ दे जितना रगड़ना, मेरे को क्या करना है, यूक्रेन जैसा कितना यूक्रेन रगड़ दे तू। तो मतलब पुतिन साहब बोले ठीक है चल, क्या करना है भाई। तो बोला ऐसा है कि ये जो यूरोप वाले हैं ना, ये बड़े तेज हैं। तो क्यों? तो ये ना सब चाइना से माल पूरा मंगवा रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं चाइना को सबक सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका में आज भी चाइना को लेके आक्रोश ज़्यादा है। भारत पे आक्रोश कुछ लॉबी का है, और आप लोगों को बताया था ना कि भारत ने भी कुछ लॉबी हायर किया है, तो हायर किया हुआ लॉबी जाके ट्रम्प साहब को भारत की बातें बताने लगा। तो एक्चुअली क्या है कि अभी तक आपने देखा है कि ट्रम्प साहब ने भारत पे लगाया, लेकिन भारत ने कोई भी पलट टैरिफ नहीं किया, बोला यार तुमसे बात करके फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी बरसात हो रहे हैं, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं आवाज़ आ रहा तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो भारत बोला कि यार देखो, उसको बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, नंगा को क्या तुम इज्जत सिखाओगे, नंगा से तो गंगा डराता है। तो भारत चुप रह के अपना जो काम है वो करे जा रहा है। भारत भी सियाना है यहाँ, ऐसा नहीं है, हम भारतीय हैं तो हमें गर्व है, और दुनिया इस चीज़ को समझ रही कि यार भारत सही प्ले कर रहा है। ससुरा ना तेल उगाता है ना कुछ करता है, रूस से ला के तेल बेच के मुनाफा कमाता है। समझ रहे हैं? तो भारत भी बहुत इसमें बहुत तेज है। ये मत सोचिए कि भारत को बुर्बक है। ओहो भाई साहब, भारत के जो भी पीएम साहब है ना, ये बहुत तेज आदमी है, तभी तो इतना साल राज करने वाली मतलब जो परिवारवाद था उसको उखाड़ के ऐसा फेंके हैं कि उसका जो बेचारा राजकुमार है उसको सब पप्पू कहने लगा। ये भी बहुत है और सही है, वास्तविकता है, ठीक है, गलत नहीं है, बुद्धि से काम लेना कोई गलत थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बात हुआ है ट्रम्प साहब और पुतिन साहब में, और कुछ और भी सीक्रेट बात हुआ है जो कि रूस के इंटरेस्ट में था। तो रूस ने चाइना से थोड़ा सा ये सब चीज़, अब बोली में कोई पीछे नहीं है, सब हो रहा ना बहुत बढ़िया हम तुम्हारे साथ हैं, और लगा दिया उस पर डंपिंग का है। तो चाइना भी पूरा डंप कर रहा है, पूरा यूरोप में चाइना का जो कार है उसका जो बिक्री है वो कम होने लगा। तो चाइना ने आपको डंपिंग शुरू कर दिया, कहाँ? आपको रसिया में। अब क्या है, इंडिया के लिए प्यारे प्यारे मीठी मीठी कहानी सुना रहे हैं, और ये डंपिंग अब इंडिया में एंट्री करने के लिए जोरों शोरों से शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि भाई कहाँ रखेंगे, नहीं तो, और जितने ग्लोबल एजेंसियां, इंडिया का रेट हाई कर रहा है लेकिन चाइना का रेट वहाँ डाउन कर रहा है, माइनस में दिखा रहा है उसका जीडीपी, ठीक है। तो चाइना आखिर बेचेगा कहाँ, जगह कहाँ है? अमेरिका तो ले रहा नहीं, और यूरोप में भी मना कर दिया है। दूसरा, जो चाइना का मेन पावर था, और ये हम लोग शेयर मार्केट वालों को लेकर बहुत अच्छा है, और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जो अभी अमेरिका में, अभी नहीं कुछ समय से, जून में भी हुआ कि जो दवाइयाँ हैं ना अमेरिका में आती है, तो उसकी मतलब जांच अच्छी तरह से अमेरिका में की जाती है। तो भाई जांच में ना भाई साहब बहुत हेरफेर आया। जो चाइना की कंपनी लिस्ट है अमेरिका में दवाई भेज रही है, जब आया चेक करने अमेरिका का टीम, तो जा कंपनी तो ग्राउंड में है, ये नहीं है। अरे भाई तुम फिल्म में सुने थे, कंपनी ये नहीं है ग्राउंड में। जब जाके देखा तो कंपनी का खोला गेट, तो एक बूढ़ा सा उठा, हाँ सर क्या हुआ? अरे खोलो यार, दवाई का कंपनी है, देखिए तो अंदर में टूटा फूटा जंग लगा हुआ सामान सब पड़ा हुआ है। अरे भाई तो दवाई कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? समझ रहे बात? इस तरह का
हरकत चाइना में हो रहा है। इसीलिए ना पेंगुइन वाला देश पे भी टैरिफ क्यों लगाया अमेरिका, वो जानता था वो चाइना है, वहाँ से सप्लाई कर देगा। तो ये चीज़ बहुत बुरी तरह से सामने निकल के आया और अमेरिका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को आहत पहुंचा कि जब जांच हुआ ना दवाइयों का, तो बहुत मतलब कि यार ये तो कोई सा भी दवाई हमको भेज दे रहे हैं खाली लेवल चिपका के। और चाइना तो मुनाफाखोरी में मालूम ही है, हम ही लोग का कोरोना में कैसा मास्क भेजा था, कैसा वो भेजा था, तभी ना हम लोग को एमएसएमई को बोला प्रधानमंत्री ने कि भाई बनाओ, अपने से बनाओ। और उस समय नारा दिया कि अपना सामान अपना देश, सेल्फ इंडिया का जो दिया वो भाई साहब एक नंबर, आत्मनिर्भर भारत वही एक नंबर है। अब क्या है कि अमेरिका रातों रात तो दवाइयाँ नहीं बनाएगा, इसीलिए भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी पे अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है। और अमेरिका के पिछवाड़े में दम ना है कि अब उस पर लगा पाए, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। और चाइना को काउंटर करने के लिए उसको भारत का जो मेडिसिन है ये भाई साहब चाहिए। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि अमेरिका जिस तरह से चाइना को काटता जा रहा है धीरे धीरे, हालांकि चाइना को डायरेक्ट किया तो चाइना ने सीधा रियर अर्थ एलिमेंट बंद करके उसको जवाब दे दिया, वाहवाही तो लूट लिया, लेकिन अमेरिका बहुत धूर्त है और इसका धूर्तई का कहानी पहले से चला आ रहा है, समझे ना। तो चाइना भी उसी तरह है, तो दो धूर्त आपस में टकरा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ को देखिए और समझिए। तो आने वाला समय में मैं फार्मा कंपनी के लिए फुल टॉस बुलिश हूँ। ये फार्मा कंपनी हम लोग 11-12 रुपये में भी पकड़ते थे, 13 रुपये में भी पकड़ते थे, आज ये 22-23 के ये फार्मा इंडेक्स है और इस पर मैं फुल टॉस बुलिश हूँ। ये आपको हो सकता है मतलब एक आध साल में ये डबल ट्रिपल होने का बहुत अच्छा इसमें मेरे को ग्रोथ दिख रहा है। और मैं जो सोच रहा हूँ इसका बहुत बड़ा मतलब अभी एक दबदबा ऑलरेडी है और बड़ा होने वाला, खासकर जेनरिक मेडिसिन वगैरह जो भारत का बनता है वो। भाई सही बात है, एक तो दर्द गोली लेने जाइए ना उधर तो 10 रुपया 20 रुपये में देता है, और वही जेनरिक मेडिसिन में जाइए तो आपको 20 रुपये का पत्ता दे देगा, इतना सस्ता है। और भारत का जेनरिक मेडिसिन का बहुत बड़ा बाजार हो चुका है। तो मैं यहाँ से फार्मा में बुलिश और फुल टॉस बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फार्मा बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा 2 साल 2.5 साल में। तो इसीलिए फार्मा एक्चुअली देख लेते हैं, 1 साल में अभी शांत है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ आपको इसमें दिख रहा है। तो इसमें आपका व्यू बिल्कुल बना के चलिए, है ना। और फार्मा इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सन फार्मा का है, सिप्ला है, डेविस लैब है, टोटल 23 कंपनी आ जाता है। एक कंपनी को कवर करिएगा अच्छा है, हम तो इंडेक्से को कवर ना करेंगे सर। क्या है ना, देखिए हम मानते हैं कि एक कंपनी खूब रिटर्न बना के दे देगी, लेकिन डूब जाएगी तो कौन जवाबदार है सर। हम प्रिंसिपल का ना चवन्नी नहीं खोना चाहते, भले मेरा रुपया टूट जाए मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरा अगर प्रिंसिपल टूट गया ना तो जिंदगी में कभी पैसा नहीं बना पाऊंगा साहब। ये बात जो है ना हमारे अंदर कूट कूट के बड़ा हुआ है डिसिप्लिन के तौर पे। इसीलिए सर हमको क्या फार्मा कंपनी का नाम नहीं पता है, हमको बाई सेल करना नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करें अपने गले को पकड़ के ना खींचना पड़ता है कि वो बाई पीछे हो जा। तेजी तो देखा है, लेकिन आपका स्टॉक तेजी में आता है कि नहीं आता है वो देखना बहुत तकलीफ वाला बात होता है। मार्च से तेजी बना, मान लो निफ्टी 15-16% ऊपर आया, अब जो भाई का स्टॉक गिरा हुआ है 40-50%, नाम बताऊं, डेल्टा क्रॉप गिरा हुआ है, काहे नहीं भाग गया, समझ रहे बात को। इसीलिए इंडेक्स में रहिए, इंडेक्स ही आपको वो रास्ता है जो आपको पैसा बनाने का बहुत अच्छा साधन है। बाकी कहीं भी रहिएगा सब जगह चोट मतलब घूम रहे हैं, नुकसान हो सकता है। जुआ नहीं खेलना लाइफ में कभी साहब, मेहनत का पैसा है, ईमानदारी से लगाना है और सही जगह इन्वेस्ट करके भरना है। आशा करता हूं कि जो चाइना से फार्मा कंपनी शिफ्ट होगा वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। इस अपॉर्चुनिटी को हम फार्मा इंडेक्स से करेंगे, लेवल कुछ है ही नहीं, बस जमे रहिए, बने रहिए, टिके रहिए। मेरा भी पोजीशन कम है, मैं भी इसमें अब बड़ा करने वाला हूं, आप लोगों को आने वाला समय में दिख जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।